बच्चे वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का हिंदी का वर्कशीट। ये 16 है, वर्कशीट नंबर 16 और यहाँ दिनांक देख रहे हैं 10 अगस्त 2020। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लहासा की ओर, यानी ये जो चैप्टर है लहासा की ओर उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले भी 2 वर्कशीट पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका देखिए, यहाँ पर तीसरा वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कुछ गद्यांश दिया गया है और यहाँ पर देखिए इसका कुछ क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन, 4 नहीं 5 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो ये पाँचों क्वेश्चन को हम एक एक करके आंसर करेंगे अपने पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। लेकिन उससे पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मेरी वीडियो आप तक उपलब्ध हो सके। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश लहासा की ओर पाठ से ली गई है। लहासा तिब्बत की राजधानी है। पूरा तिब्बत बौद्ध धर्म का अनुयायी है। इस अंश में तिब्बत के जीवन से जुड़ी बातों का उल्लेख किया गया। इसे ध्यान से पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी इसमें हमें पढ़ना, यानी हम समझेंगे तिब्बत के जीवन के जुड़ी हुई बातों के बारे में। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जमींदारों में बटी हुई थी। इन जमीन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में था। यानी मठ क्या होता था? बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को मठ बोलते हैं, ठीक है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद करता था, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे। यानी जो वहाँ के जागीरदार था वो कुछ खेती खुद के लिए खुद करता था और उसके लिए मजदूर उन्हें बेगार के रूप में मिलते थे। तो बेगार क्या होता है? तो बेगार उसको बोलते हैं जो बिना पैसा लिए, बिना मजदूरी लिए वो काम करता है किसी के यहाँ जाके, तो उसको हम बेगार बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था। यानी खेती को देखभाल करने के लिए भिक्षु को रखा जाता था, ठीक है। जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। शेखर, यानी एक तरह से वहाँ जो काम कर रहे होते थे उनके लिए ये राजा के समान था। शेखर की खेती की मुखिया भिक्षु नमसे लेखक से बड़े प्रेम से मिले। वे बड़े भद्र पुरुष थे। यानी ये जो मुखिया, यानी शेखर के मुखिया जो थे और नमसे, वो बहुत ही अच्छे पुरुष थे। भद्र का मतलब यहाँ पर सभ्य पुरुष। हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। यानी एक तरह से कंजूर जो होता है बौद्ध यानी बुद्ध भगवान के उपदेशों का जो संग्रह है उसी को कंजूर, यानी उस पुस्तक को कंजूर बोलते हैं। और वो जो था हस्तलिखित, यानी हाथों के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और उसका 103 पोथियां रखी हुई थी उस मंदिर के अंदर। लेखक का आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। सुमिति ने फिर आसपास के अपने अजमान के पास जाने के लिए पूछा, तब लेखक पुस्तक पढ़ने में मग्न थे, इसीलिए उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वे गए तो लेखक को लगा कि 2-3 दिन उन्हें लगेगा, परंतु वे उसी दिन दोपहर वापस लौट आए। तिडरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। लेखक ने नमसे से विदा ली और चल पड़े। एक तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेखक जो थे एक तरह से पूजा करने में इतना लीन थे कि वो उनसे, उनके मतलब दोस्त आने, वो पूछे सुमिति कि हम अपने यजमान के यहाँ जाते हैं, तो उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। लेकिन इन्हें लग रहा था, यानी लेखक को लग रहा था कि वो 1 से 2 दिन में आएंगे, लेकिन वो पुनः उसी दिन वापस लौट आते हैं दोपहर के बाद और फिर आपस में अपने गांव चले जाते हैं। गांव का नाम यहाँ पर दिया हुआ है तिडरी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन है, भिक्षु को कहाँ और क्यों भेजा जाता था? तो उत्तर में देखिए, यहाँ पर भिक्षु को खेतों का इंतजाम देखने के लिए भेजा जाता था, जो जागीर की आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। चलिए दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे, नमसे कौन थे तथा कैसे व्यक्ति थे? तो उत्तर में यहाँ देखिए लिखा हुआ, भिक्षु का नाम नमसे था। वह शेखर की खेती के मुखिया था, जो बहुत ही अच्छे स्वभाव का था, यानी सभ्य था। चलिए यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर देख रहे हैं, लेखक क्या करने में मग्न हो गए? लेखक, यहाँ उत्तर देख रहे हैं, लेखक मंदिर में बैठकर पुस्तक पढ़ने में मग्न थे, ठीक है। यहाँ पर चलिए चौथे क्वेश्चन में यहाँ देख रहे हैं। चौथे क्वेश्चन में है यहाँ पे, मंदिर में क्या रखा हुआ था? मंदिर में हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी।
तो चौथा क्वेश्चन भी हो गया। चलिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन में है कंजूर किसे कहते हैं? उत्तर, कंजूर बौद्ध भाषा का शब्द है। कंजूर एक प्रकार से भगवान बुद्ध के विचारों का हस्तलिखित पोथी है जो मोटे मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। तो बच्चों इस तरह से आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे वीडियो को आप मेरे लाइक कर दें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। अगर जो कोई क्वेश्चन कैरी रह गया यानी क्वेश्चन पूछना रह गया है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसके जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू।